तो कल हम लोगों ने काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया था। तो कल हमने आई थिंक 6 क्वांटिटीज देखी थी। सबसे पहली क्वांटिटी थी हमारी पोजीशन। पोजीशन हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। इट जस्ट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ सम पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट हम यूजुअली क्या लेके चलते हैं, ओरिजिन। फिर हमने डिफाइन किया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर दैट इज एक पॉइंट, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक के वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और उसको लिखने का तरीका क्या है, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स, राइट। एंड फिर उसके बाद हमने सेकेंड क्वांटिटी पढ़ी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम दिया डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप एंड डेल्टा जेड के कैप। फिर हमने तीसरी क्वांटिटी पढ़ी डिस्टेंस। ये सबसे इजी कि किसी भी पॉइंट से अगर मैं दूसरे पॉइंट, जिस पाथ के अलोंग में ट्रैवल करके पहुंचता हूं, उसकी लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए हमको चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। तो हमने यहाँ पे 3 सिंपल से क्वेश्चंस करे। फिर हम आ गए एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। एवरेज वेलोसिटी में बस सिंपल बात है कि डिस्प्लेसमेंट लगेगी इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला। फिर हमने लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन किया एंड एक और क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन दैट ड्यूरेशन। तो हमने जो लास्ट की 2 क्वांटिटीज पढ़ी हैं, एक है एवरेज वेलोसिटी, दूसरी है एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब एवरेज है। व्हेन आई टॉक अबाउट एवरेज, एवरेज इज ऑलवेज फॉर अ ड्यूरेशन, कि एक सर्टेन टाइम से लेके सर्टेन टाइम के बीच की एवरेज, है ना। तो आज हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं, दोज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जल्दी से 7th बना लो। आज का लेक्चर क्विकली स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं आज की क्लास में इसको चाहे स्पीड भी लिख सकता हूं, बिकॉज मेरा कंसर्न सिर्फ क्वांटिटी के साथ है कि इंस्टेंटेनियस से हमारा मतलब क्या है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आज की क्लास में बहुत ज्यादा मुझे अटेंटिवनेस चाहिए, बिकॉज ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हाफ ऑफ द काइनेमैटिक्स की बैटल इज डन। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंस्टेंटेनियस वर्ड को समझ पाना। ऑल्दो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, एकदम लॉजिकल बात करेंगे आज सिर्फ। सबसे पहले हम इस वर्ड पे जाते हैं इंस्टेंटेनियस के ऊपर। हमने कल पढ़ा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है एक ड्यूरेशन के ऊपर, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमको मैं बोलता हूं कि मैं अपने घर से निकलता हूं, दिस इज माई होम ए पॉइंट, एंड दिस इज, मान लो मैं किसी दूसरे शहर चले जाता हूं, मान लो मैं चंडीगढ़ चले जाता हूं। ठीक है, आज हम बठिंडा में हैं और बठिंडा से हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़। ठीक है जी, सपोज ये जो डिस्टेंस है बीच में 250 किलोमीटर्स का, वो मैंने कवर किया इन 5 आवर्स। मान लो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं सिंपल बोलता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हमने समहाउ ट्रैवल किया और वो 250 किलोमीटर हमने 5 घंटे में पूरा किया। अगर मैं तुमको यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ भाई मेरी एवरेज स्पीड कितनी है इस पूरे ड्यूरेशन की, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, 250 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। क्या इसका यह मतलब है कि मैं पूरे रास्ते में 50 की स्पीड पे जाता रहा? नहीं, शायद ये मतलब तो नहीं है भाई। बीच में मैंने खाने पीने के लिए ब्रेक्स भी लिए होंगे। कभी जब मुझे ट्रैफिक नहीं दिखा होगा तो मैं 100 किलोमीटर पे भी भगाई होगी मैंने अपनी गाड़ी, है ना। और अगर कहीं ट्रैफिक ज्यादा है, किसी सिटी से पास कर रहा हूं, शहर से पास कर रहा हूं, तो शायद मैंने वो स्पीड अपनी 10 या 20 किलोमीटर पर आवर भी रखी होगी। मतलब 50 तो मेरी एवरेज निकल के आई है। कभी कभी मैं 50 से ज्यादा पे भी ट्रैवल किया, कभी कभी 50 से कम पे भी ट्रैवल किया, और बीच में मैंने कुछ शायद रेस्ट भी लिया होगा। हो सकता है मैंने 5 घंटे में से बीच में कहीं आधा घंटा रेस्ट लेने में भी, ब्रेक में भी मैंने टाइम वेस्ट किया। तो एवरेज हमको सिर्फ एक वैल्यू बताता है कि तुम्हारी एवरेज कितनी है स्पीड की। वो हमको किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर स्पीड नहीं बता रहा। मतलब मैं तुमको ये बोल दूं कि भाई कल मैं चंडीगढ़ गया, ए से लेके बी तक मैं गया, 250 किलोमीटर 5 घंटे में पूरा किया, मेरी एवरेज स्पीड कितनी है, तुमने बड़े आसानी से बता दिया, सर 50 किलोमीटर पर आवर। बट मैं तुमसे अगर ये सवाल पूछ लूं कि बताओ जब मैं
पटियाला से क्रॉस कर रहा था, उस पटियाला पहुंचते ही उस इंस्टेंट के ऊपर मेरी स्पीड कितनी थी? क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? नहीं सर, हमको क्या पता, हमको क्या पता तब कितना ट्रैफिक था, हमको क्या पता आपके रिश्तेदार वहां रहते हो, वहां रुक गए हो। वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। या मैं तुमको बोलूं कि भाई यहाँ पे ना भुच्चो के पास में एक KFC आता है, मैकडी और KFC आता है, वहां से पास करते हुए तुम्हारी स्पीड कितनी थी? अगेन सर, वी हैव नो आइडिया। क्या पता आप वहां खाने के लिए रुक गए हो, आप क्या पता स्लो हो गए हो वहां, क्या फास्ट हो गए हो। वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस, सो वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, तो चलो हम KFC का एग्जांपल आज लेके समझते हैं सारा कुछ। तो हम लोग यहां पे थे, ये था हमारे लिए A पॉइंट, ठीक है, ये था हमारे लिए B पॉइंट। भाई सुनना तो ढंग से सुन लो यार। बीच में हमारे पास यहां पे आया KFC, मैं यहां से यहां जा रहा था, A से लेके B तक जा रहा था, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ जब मैं एग्जैक्टली KFC पे पहुंचा, जब मैं यहां से गुजर रहा था, मैं रुका नहीं, मैं जाते जा रहा था एग्जैक्टली जब मैं KFC के बाहर था, जिस इंस्टेंट के ऊपर, उस इंस्टेंट के ऊपर मेरी स्पीड कितनी थी? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या तुम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो? भी नहीं, नहीं कर सकते। पर मैं तुमको बोलता हूं, चलो एक काम करते हैं, ऑब्वियसली तुम इसका जवाब तो दे नहीं सकते, तुमको क्या पता मैं किस स्पीड पे गाड़ी चलाता हूं या कितना देर कल मैंने लगाई, यू डोंट हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट मैं तुमको एक प्रोविजन देता हूं, यू कैन आस्क बी अ स्मार्ट क्वेश्चन। तुम मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसमें तुम मुझे बोल दो सर मुझे हमको ना यहां से यहां तक की आप अपनी एवरेज स्पीड बता दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन अ लिटिल बिट। मान लेते हैं कि मैं जब ट्रैवल कर रहा था, थोड़ा और इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कि मैंने अपने घर से जब स्टार्ट की, मैंने सिर्फ कल 10 सेकंड के लिए गाड़ी चलाई है, ओनली 10 सेकंड्स आई हैव ड्रिवन द कार। तो मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ए पॉइंट पे था, मतलब मैं t इज इक्वल टू 0 से मैंने जब स्टार्ट किया अपने घर से, तो मैं ए पॉइंट पे था। t इज इक्वल टू 1 के ऊपर मान लो मैं यहां पहुंच गया, t इज इक्वल टू 2 के ऊपर मैं यहां पे पहुंच गया, और t इज इक्वल टू 3 के ऊपर मैं ना KFC के बाहर था। सपोज मैं वहां से गुजर रहा था t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स के ऊपर, मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के 3 सेकंड बाद मैं KFC के बाहर था। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे। फिर 4 सेकंड के बाद मैं मान लो यहां था, 5 सेकंड के बाद यहां था, एंड सो ऑन करते करते मैंने 10 सेकंड के बाद अपनी गाड़ी को रोक दिया, t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे गाड़ी को रोक दिया। मैंने तुमको बता दिया कि कल मैंने 10 सेकंड के लिए गाड़ी को चलाया है, सही है, इतना डिस्टेंस भी कवर कर लिया, इतनी मेरी एवरेज स्पीड थी, सब मैं तुमको बताने के लिए तैयार हूं। बट मुझे चाहिए कि मुझे बताओ कि एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर मेरी स्पीड कितनी थी, जब मेरी गाड़ी यहां से क्रॉस कर रही थी तो मेरी स्पीड कितनी थी, t इज इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर मेरी स्पीड कितनी थी। ये क्वेश्चन तुमसे मैं पूछता हूं, सही है? तुम कहोगे सर वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग वी हैव नो आइडिया। बट मैं तुमको अब बोलता हूं कि अब ना मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछने का एक प्रोविजन देता हूं, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। तुम मुझे ना किसी भी एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक तुम मुझसे एवरेज स्पीड पूछ सकते हो मेरी, और उसको यूज करके मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 निकाल के दे दो। मतलब तुम चाहते हो मैं तुमको T2 से लेके 5 सेकंड तक का बता दूंगा, T1 से लेके 4 सेकंड तक की एवरेज बता दूंगा, ये 4 है, ये T इज इक्वल टू 5 है, करते करते ये T इज इक्वल टू 9 है, ये T इज इक्वल टू 10 है। इफ यू वांट, मैं किसी भी दो टाइम्स के बीच की तुमको एवरेज स्पीड बताने के लिए तैयार हूं, तुम उसको यूज करके मुझे T इज इक्वल टू 3 सेकंड पे मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो। क्या करना चाहिए? 2 से 4 सेकेंड्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन आंसर जो कि मुझे हर बच्चे से हर साल मिलता है कि सर आप एक काम करो, हमको ना 2 से लेके 4 सेकंड तक की आप अपनी एवरेज बता दो, वो जो एवरेज स्पीड होगी शायद वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हो? बट इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा। मैं कहता हूं मेरी 2 सेकंड से 4 सेकंड तक मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज, फिर कैसे बताओगे मेरी 3 पे कितनी थी? हाँ जी, 3 और 4 के बीच में। चलो मैं बोलता हूं मेरी 3 और 4 के बीच में 70 किलोमीटर की एवरेज स्पीड थी, फिर मुझे 3 पे कैसे बताओगे? 70 का मतलब तो ये हुआ ना कि 3 से 4 के बीच में एवरेज 70 है, हो सकता है 3 पे 35 हो, उस पे जाके मेरी कहीं 100 आ गई हो, कुछ ना कुछ कुछ भी हो सकता है। तो 70 बताने से तो कुछ नहीं पता चलेगा ना तुमको, थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा तुमको।
कुछ भी तुम अपने माइंड में ले लो यार, मतलब मैं 2 और 3 के बीच में सपोज मैंने बता दिया कि 30 है मेरी स्पीड, एवरेज स्पीड। 3 और 4 के बीच में मान लो मेरी 50 है, कुछ भी मैं रैंडम वैल्यूज बोल रहा हूं अभी। हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमिन दिस? तुम मुझे एग्जांपल ले लो कि सर अगर आपने ये बताया तो हम ये आंसर होगा, आपने ये बताया तो ये आंसर होगा। आई थिंक काफी लोगों को भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा मेरा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। मैं कह रहा हूं कि कल मैंने 10 सेकंड के लिए गाड़ी चलाई ए से लेके बी तक, उसके अलावा मैंने तुमको कुछ नहीं बताया अभी। मुझे बता दो कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे मेरी स्पीड कितनी थी कल। यू कैन नॉट टेल, ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेल, किसी को क्या पता। बट मैंने कहा कि मैं तुमको एवरेज स्पीड्स अपनी बताने के लिए तैयार हूं बिटवीन एनी टू ड्यूरेशंस। तुम मुझसे चाहे पूरी जर्नी की पूछ लो, 0 से 10 मैं वो भी बता दूंगा, मुझसे 0 से 5 पूछ लो मैं वो भी बता दूंगा, 5 से 10 पूछ लो मैं वो भी बता दूंगा, कोई भी दो ड्यूरेशंस के कोई भी दो टाइम्स के बीच के ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड मुझसे पूछ लो मैं बता दूंगा। तुम पर वो मुझसे पूछ के आंसर बता देना। चलो स्टार्टिंग से कहां तक? 3 तक। उससे क्या होगा? मैंने बता दिया कि मेरी एवरेज स्पीड 25 है, फिर तुम्हें क्या पता 3 पे कितनी है? क्यों डिक्रीज होती जाएगी? मैं बढ़ा भी तो सकता हूं अपनी स्पीड। नो वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। इस तरह से तुमको बहुत स्मार्टली मेरे से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, मेरे से आंसर निकलवाना पड़ेगा तुमको। सोचो ऐसा क्या करो कि मुझे आंसर बोलने पे मैं मजबूर हो जाऊं। यार आई डोंट एंजॉय दिस थिंग्स, यू नो। मतलब जब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, जब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम प्लीज टॉपिक पे स्टिक करो। इफ आई गिव यू कोई इंटरेस्ट, कुछ भी ऐसे कोई टर्म डिस्कस करता हूं, दैट मीन्स कि मैं उस टॉपिक ताकि तुमको समझ में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, नॉट बिकॉज तुम उसको लेके कुछ बकवास करो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। 9 से 2.9 से 3.1। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। ही इज सेइंग सर t इज इक्वल टू 2.9 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, कितना 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 3.1 सेकेंड तक। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया इसने। अच्छा, किसी ने यहां पे बोला था सर 2 से लेके 4 तक, जैसे अगम ने ना पहले बोला था सर t से लेके t इज इक्वल टू 4 की एवरेज बता दो। तुम्हें लगता है कि ये इससे बेटर है, ऐसा सोच रहे हो, राइट? क्यों बेटर है ये? हाँ जी, ये पॉइंट्स में नहीं है। भविष्य तुम बहुत सही जा रहे हो, बस मैं तुमसे आंसर निकलवा रहा हूं अभी कि तुम बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही सोच रहे हो। कोई भी आंसर कर सकता है, कोई भी कि ही इज सेइंग, समझ रहे हो सब लोग? जैसे अगम ने बोला था सर इसके बीच की एवरेज बता दो, जो इसके बीच की एवरेज होगी ना वो आपकी इंस्टेंटेनियस होगी, ऑल्दो विच इज नॉट नेसेसरी, राइट? बट इसने थोड़ा बेटर करने की कोशिश करी है इस चीज को। ये कह रहा है कि सर ये नहीं, आप ये बता दो वाई। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. तुम ये भी क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ये क्यों नहीं बोला तुमने कि सर हमको ना 2.99 और 3.01 सेकंड के बीच की एवरेज बता दो। फिर मैं बोलूंगा तुम ये भी क्यों पूछ रहे हो मेरे से? वाई डोंट यू आस्क मी कि t इज इक्वल टू 2.999 और t इज इक्वल टू 3.001 का बता दो सर। मैं तो ये बोल दूंगा भाई इसको भी भूल जाओ। तुम ऐसा क्यों नहीं मेरे से पूछ लेते? t इज इक्वल टू 3 से लेके t इज इक्वल टू 3 पॉइंट, इन्फिनाइट जीरोस लगा दो इसके बीच में, बहुत सारे जीरोस लगा दो। तुम मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ लेते कि सर इसके बीच की एवरेज बता दो हमको? है कि नहीं? अगर तुम मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे, खुद सोच के देखो, मुझे तुमको ना एक तरीके से आंसर ही बताना पड़ जाएगा, क्योंकि ये ड्यूरेशन इतनी कम है ना, इस ड्यूरेशन में मैं अपनी स्पीड ही नहीं चेंज कर सकता। क्या प्रैक्टिकली मैं इसमें अपनी कोई स्पीड चेंज कर सकता हूं? और अगर मेरी स्पीड इतनी सी ड्यूरेशन में कांस्टेंट है तो मेरी एवरेज भी कितनी रहेगी? जितनी मेरी एवरेज रहेगी, जितनी एवरेज है उतनी ही मेरी क्या रहेगी उस इंस्टेंट की स्पीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द होल आइडिया वाज कि तुमको स्मार्टनेस यही यूज करनी थी कि तुम्हें जब मैं बोल रहा हूं कि तुम एवरेज पूछ सकते हो मेरे पास में से किसी की, तुम मेरे से ना एक बहुत ही स्मॉल सी ड्यूरेशन की एवरेज पूछ लो, क्योंकि उस ड्यूरेशन में मैं प्रैक्टिकली अपनी स्पीड तो चेंज नहीं कर सकता।
क्या कोई भी बंदा इसमें अपनी स्पीड चेंज कर लेगा इतने टाइम? भाई ये अभी भी मैंने ना ये ज्यादा डिफरेंस ले लिया, मैं तुमको बता रहा हूं। मैं बोलता हूं जीरोस की कोई लिमिट ही मत रखो यहाँ पे कि t इज इक्वल टू 3 से लेके 3 पॉइंट बहुत सारे जीरोस लगा दो, फिर आप एक 1 लगा दो, इनके बीच की एवरेज स्पीड पूछ लो मेरे से, और मुझे ना चाहते हुए भी तुमको आंसर बताना पड़ेगा कि कल मेरी 3 सेकंड पे स्पीड कितनी थी, बिकॉज वही तो मेरी एवरेज होगी। ऐसा समझ लो यहाँ KFC के अगला ही क्या है वहां पे, मैकडी, राइट? KFC का इमीडिएटली बाद क्या आता है, मैकडी आता है ना। मैं तुमको बोल दूं कि KFC और मैकडी के बीच की मुझे सर एवरेज स्पीड बता दो आप अपनी, वही आपकी क्या हो जाएगी वहां पे, इंस्टेंटेनियस, बिकॉज वो KFC जस्ट अगला आउटलेट मैकडी है। तो सर उन दोनों के बीच में आपने क्या ही स्पीड चेंज कर ली होगी, मौका ही नहीं मिला आपको स्पीड चेंज करने का। तो जो आपकी एवरेज स्पीड थी ना उतनी सी ड्यूरेशन में, वही आपकी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। अगेन वो भी अभी डिफरेंस ज्यादा है। मैं तो ये बोलता हूं कि मैं भाग रहा हूं, बहुत तेजी से भाग रहा हूं, यहां से ऐसे भाग रहा हूं यहां पे, और इमीडिएटली नेक्स्ट वाले के बीच की एवरेज बता दो, यहां से जस्ट अगले वाली की एवरेज, यहां से जस्ट नेक्स्ट इसके बीच की एवरेज बता दो, जो वो मेरी एवरेज होगी वही मेरी वहां की क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि मेरी स्पीड तो इतने ड्यूरेशन में चेंज ही नहीं हो सकती। समझ में आया ये आइडिया क्या है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू इज, मैं इसको अगले पेज पे दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने यहां से स्टार्ट किया, लेट्स से दिस इज t इज इक्वल टू 0, हमसे पूछा गया है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स के ऊपर, तो मैं बोलता हूं कि तुम t इज इक्वल टू 3 पे निकालना है ना, तो t इज इक्वल टू 3 से लेके t इज इक्वल टू 3.001, बहुत क्लोज होंगे, पर मैं ताकि तुमको बोर्ड पे दिखे, मैं थोड़ा सा यहां पे दिखा देता हूं कि ये छोटा सा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा ना डेल्टा x, तुम ये बोल दो कि योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट एट 3 सेकेंड्स, v एट 3 सेकेंड्स, या मैं एक t के फॉर्म में लिख लेता हूं कि वेलोसिटी एट t सेकेंड्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सिंपली इक्वल टू एवरेज बिटवीन 3 से लेके कहां तक, ये छोटी सी वैल्यू, जितने मर्जी जीरोस लगा के 1 लगा, दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एक्स इज हाउ मच, इट्स द स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड, एंड डेल्टा टी क्या है, वो जो स्मॉल टाइम जो हमने लिया है, कि छोटे से टाइम के इंटरवल की जो तुम्हारी एवरेज स्पीड होगी, वही उस वक्त पे क्या हो जाएगी, तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड सिंपली एवरेज स्पीड ही होती है फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि उस स्मॉल इंटरवल में तुम्हारी स्पीड ही नहीं चेंज हुई, और अगर स्पीड ही नहीं चेंज होगी तो हमारी एवरेज ही हमारी क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस। ये बात सबको समझ में आई है? ठीक है। अब ऐसा ये हमारा एक्सप्रेशन होता है वीटी का, कि स्पीड वीटी, इसको तुम चाहे वी लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ऑल्सो से दिस थिंग कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, पर मैं वीटी अगर लिख रहा हूं उसका मतलब है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी के ऊपर, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। बट हम लोग, अब देखो, अब मैं तुमको ऐसा लिख के दे दूं, तुमको क्या पता चलेगा कि तुम्हें डेल्टा टी को स्मॉल लेना है, तुम तो डेल्टा टी को 10 सेकंड ले लोगे, 20 सेकंड ले लोगे, 50 सेकंड ले लोगे, ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से पता चले। हम लोग के मैथ्स में एक फंक्शन होता है लिमिट, तो हम लोग ना ऐसा लिख देते हैं मैथ्स में, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब मुझे तुम लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, अगर मैं इतना सा लिख के दे देता हूं तो तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो बस एवरेज स्पीड निकाल दो एक छोटी सी ड्यूरेशन के लिए। वो छोटी सी कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि डेल्टा टी इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना होता यहां पे, इज इक्वल टू 0 का मतलब तो 0 0 थोड़ी है, वो ऑलमोस्ट 0 है, 0 नहीं है पर 0 से कोई ज्यादा भी नहीं है, वो बस 0.0001 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द होल पॉइंट? सारा कंसेप्ट समझ में आया कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड को एवरेज स्पीड से रिलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं तुमको बोलूं कि मुझे बताओ कि 9 सेकंड्स के ऊपर t इज इक्वल टू 9 के ऊपर मेरी स्पीड क्या थी, तुम बस सिंपल बोल दो सर 9 से लेके 9.0000001 तक आपकी जो एवरेज स्पीड है वही आपकी उस वक्त पे क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिकॉज इतनी सी ड्यूरेशन में आपकी स्पीड तो कहां ही चेंज होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? किसी को यहां पे कुछ भी पूछना है?
बहुत एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन, एवरीथिंग, मतलब इंस्टेंटेनियस तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मान लो तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारा स्पीडोमीटर होता है ना, 0 से लेके 220 तक, 200 तक, जो भी तुम्हारी गाड़ी पे डिपेंड करेगा, वो 0 से लेके, है ना, है। तुम गाड़ी चला रहे हो, वो कौन सी वाली स्पीड बताता है? वो एवरेज बताता है कि इंस्टेंटेनियस बताता है? इंस्टेंटेनियस बताता है ना। तुम तेज करोगे एकदम से बढ़ जाएगा, रोक दोगे तो 0 पे आ जाएगा वापस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो है सब कुछ। एक्चुअली में देखा जाए एट अ मोमेंट तो इंस्टेंटेनियस ही मैटर कर रहा है ना तुमको। एवरेज तो एक ड्यूरेशन के लिए हो गया कि ओवरऑल तुम एवरेज कितना तेजी से चला रहे थे, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, अब तुमको जैसे पुलिस वाले पकड़ेंगे, ट्रैफिक वाले, तुम्हारे एवरेज के ऊपर पकड़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस के ऊपर पकड़ेंगे? इंस्टेंटेनियस पकड़ेंगे, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो ये थोड़ी पूछेगा कि तुम पिछले 5 घंटे में कैसे चला के आ रहे हो गाड़ी, उसने देखा तुम 120 पे भगा रहे हो, तुमको पकड़ लेगा वो। तो इंस्टेंटेनियस इंपॉर्टेंट हुई ना, कि एक वक्त पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी। करके देखना, 150 पे भगाना, चाहे तुम पिछला रास्ता ना 5 पे भगा के 5 या 10 की स्पीड पे आ रहे हो, तुम 150 पे 1 सेकंड के लिए कर लेना, तुम्हें पकड़ लेंगे वो लोग, है कि नहीं? चलान काट देंगे तुम्हारा। तो इंस्टेंटेनियस इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई? चाहे तुम्हारी एवरेज निकल के 15 की एवरेज निकल के आ जाए, सारे 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 दिन की तुम्हारी स्पीड, एक वक्त पे तुमने अगर 150 कर दी तो तुम पकड़े जाओगे। तो इंस्टेंटेनियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि इंस्टेंट के ऊपर तुम्हारी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे आई? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? सबको डेल्टा एक्स समझ में आ गया? डेल्टा एक्स इज सिंपली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या ऐसा बोल लेते हैं कि ये जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ऐसा बोल लो कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारी पोजीशन कितनी है टी टाइम के ऊपर। टी टाइम मतलब 3 सेकंड्स के ऊपर, 3 तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कि तुम्हारी पोजीशन क्या है कितने टाइम पे, टी प्लस डेल्टा टी के ऊपर, कि 3.0001 के ऊपर, वेयर डेल्टा टी इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 0.0001। तो you can say delta x is simply equal to x at t plus delta t minus your position at x। क्या सबको डेल्टा x का मतलब समझ में आ गया? सिंपली कि तुम्हारी जो मैकडी पे जो पोजीशन है वर्सेस तुम्हारी जो केएफसी पे पोजीशन है, जब तुम उन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपस की डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज वो जो स्मॉल सा डिस्टेंस, दैट इज पोजीशन एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस पोजीशन एट टी, वो आ गया वो छोटा सा डिस्टेंस कवर्ड, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट वही 0.0001। सबको समझ में आई ये बात? तो ये हमारे लिए होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगेन हो सकता है तुमको ये देख के थोड़ा सा मुश्किल फील आए, तुम इसको भूल जाओ, बस ऐसा कि डेल्टा इरेज नहीं करना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और तुम्हें सर यहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिख दिया, आपने ये क्यों नहीं लिखा कि डेल्टा एक्स इज आल्सो टेंडिंग टू 0? क्या मुझे लिखने की जरूरत है? ये तो अंडरस्टूड है ना, कि अगर मैंने टाइम ही ज्यादा नहीं दिया तो डिस्टेंस कहां से ज्यादा हो जाएगा? कम टाइम में कम ही तो डिस्टेंस ट्रैवल हो पाएगा, तो इट्स इनफ टू राइट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। नहीं उसका कोई नहीं, मतलब वो तो एक ही बात है, चाहे तुम 3 से 3.001 का पूछ लो, चाहे 2.9 से 0, ना तो उसमें कुछ चेंज आएगा ना उसमें कुछ चेंज आएगा, एक ही बात है ना, चाहे थोड़ा पीछे ले लो चाहे थोड़ा आगे ले लो इंटरवल। समझ में आया सबको? किसी को कुछ भी यहाँ पे सवाल पूछना है? एक काम करो, इसको नोट करना स्टार्ट कर दो। तुम ना उसकी डेफिनेशन लिख ली थी हमने इंस्टेंटेनियस की? नहीं लिखी? पहले लिख लो। velocity at a given instant of time, velocity at a given instant of time is known as instantaneous velocity, is known as instantaneous velocity। ठीक है, फिर इसके बाद ना ये डायग्राम ये बना लेना ऐसे, जस्ट देखो क्लास कॉपी का मतलब ये होता है कि हमको हर चीज रिवीजन के बाद समझ आ जाए, तो तुम अपनी लैंग्वेज में जो मर्जी लिखते रहा करो, इसके ऊपर हिंदी पंजाबी जो मर्जी लिखते रहो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ए से लेके बी, ए से ऐसे यहां से ना टी इक्वल 0 1 2 3 ऐसे बना लो, और फिर लिख लेना कि फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकेंड्स वी कैन सिंपली फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन 3 एंड 3 पॉइंट, जितने मर्जी जीरोस लगा लो, फिर वन लिख देना। ठीक है, जस्ट टू, ताकि तुमको रिवीजन का सारी समझ में आए कि हमने क्या डिस्कस किया है।
कि 3 सेकंड पे अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो हम 3 से लेके जस्ट उसके अगले इंस्टेंट तक हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, राइट। ये सब मत लिखना, ये यहां से, ये तो जस्ट उसने डिस्कस किया था। तो दैट थिंग, बट अच्छा हुआ कि एक वहां से स्टार्ट किया हमने 2.9 से, जाएंगे तुमको समझ में आया कि वो तुम्हारे खुद की थॉट थी कि सर 2 से 4 से ना बेटर है, थोड़ा सा डिस्टेंस वो कम कर लो, बट तुमने ये नहीं सोचा कि वो और भी तो छोटा किया जा सकता है, राइट। तो जितना मर्जी, जितना स्मॉल से स्मॉल इंटरवल लोगे उतनी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू पूछ पाओगे मेरे से जितना तुम इंटरवल को छोटा कर दोगे, क्योंकि जितना इंटरवल छोटा होता जाएगा ऑलमोस्ट वो तुम्हारा इंस्टेंट पे ही पहुंच जाओगे तुम उस पे, राइट। तो फिर ये लिख लेना उसके बाद। हाँ जी, हाँ मतलब लिमिट टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब स्मॉल टाइम के लिए निकालेंगे हमेशा। मतलब मैथ्स में तो ऑब्वियसली यहाँ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 5, टी टेंड्स टू 6, 8 टेंड्स टू, मतलब लिमिट का मतलब होता है कि हमने किसी चीज के ऊपर एक लिमिट लगा रखी है कि तेरी वैल्यू इसके ये होगी। हमने लिमिट लगाई ताकि मुझे तुमको बताने के लिए कि डेल्टा टी जीरो से ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना, तुमको जीरो के आसपास ही रखना है। तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि तुमको एक वैल्यू तक सीमित कर देता है, एक चीज को लिमिट कर देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। किसी को यहां तक कुछ भी पूछना है? एक काम करते हैं, एक अगली टर्म भी समझ ही लेते हैं जो 8th टर्म है, फिर हम लोग उसका दोनों का मिला के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर तुमको एक बेटर और ज्यादा अच्छी फील आएगी। हाँ, उसको एक्स टी माइनस डेल्टा टी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, डजंट मेक मच डिफरेंस एट ऑल। हम सिर्फ लॉजिकल बात करें, लॉजिक के हिसाब से कई फर्क पड़ना है। तुम थोड़ा चाहे एक इंस्टेंट पहले तक की एवरेज पूछ लो या एक इंस्टेंट बाद की एवरेज पूछ लो, ना पहले चेंज हुई है उससे ना बाद में उससे चेंज हुई है। अंडरस्टैंडिंग? नाउ अगली टर्म लिखो 8th, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका आइडिया एकदम सेम रहेगा। कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, मतलब एक ड्यूरेशन के लिए एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, उससे हमें सिर्फ क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। हमको कोई मतलब नहीं था बीच में कब उसकी स्पीड बढ़ी, कब उसकी स्पीड कम हुई, कब क्या हुआ, वी नेवर केयर्ड अबाउट दैट। हमें से आखिरी और इनिशियल स्पीड को टाइम से डिवाइड करके एवरेज एक्सेलरेशन मिल गई, एवरेज। बट सोचो ना यार, बीच में हो सकता है पार्टिकल कभी रिटार्ड भी कर रहा हो। मतलब ऐसे समझो कि मान लो मैं स्टार्ट करता हूं 10 मीटर पर सेकंड से, थोड़ी देर बाद मेरी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड, फिर मेरी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे शुरू से एंड तक की एवरेज निकालनी है, मैं तो ये बोलूंगा ना 10 से 20 तक मेरा एक्सेलरेट होता गया। एवरेज एक्सेलरेशन कितनी है? 20 माइनस 10 अपॉन टाइम। पर क्या मेरा थ्रू आउट द हमेशा एक्सेलरेट ही हुआ था? नहीं, कभी रिटार्ड भी हुआ था, कभी एक्सेलरेट भी हुआ था, कभी ज्यादा एक्सेलरेट हुआ था, कभी कम एक्सेलरेट हुआ था। तो वो जो हम वैल्यू निकाल रहे थे, हम सिर्फ एक्सेलरेशन की एवरेज निकाल रहे थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन हम अभी क्या बात करने जा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कि बताओ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी है तुम्हारी एक्सेलरेशन। जब तुम अगेन केएफसी के बाहर से पास कर रहे हो तो तुम्हारी एक्सेलरेशन तब कितनी है। तो आइडिया विल बी एग्जैक्टली सेम। मैं बोलूंगा कि मुझे ना अगेन केएफसी से मैकडी तक की मेरी एवरेज एक्सेलरेशन बता दो, और वो जो मेरी उस छोटे से ड्यूरेशन की एवरेज एक्सेलरेशन होगी वही मेरी उस इंस्टेंट पे क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम। समझ में आया? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर तुमको एक्सेलरेशन निकालनी है तो जस्ट फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगेन डेफिनेशन लिख लो, बिल्कुल सिमिलर होगी। एक्सेलरेशन एट अ गिवन instant of time, acceleration at a given instant of time is known as instantaneous acceleration, is known as instantaneous acceleration.
ठीक है, तो इधर देखना जरा, बिल्कुल सेम टू सेम चीज यूज करूंगा। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बन जाएगा? यहां पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख दूंगा इस बार, वेयर लिमिट इज टेंडिंग टू डेल्टा टी टेंड्स टू, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल ही सेम टू सेम, कि छोटी सी ड्यूरेशन में जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी हुआ अपॉन टाइम। और आई कैन से माई वेलोसिटी एट मैकडी माइनस वेलोसिटी एट केएफसी, जो मेरी एवरेज एक्सेलरेशन वो छोटे से ड्यूरेशन में आएगी, दैट इज वी एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेलोसिटी एट टी, और नीचे कितना है? डेल्टा टी। सेम टू सेम कहानी, कोई कुछ फर्क ही नहीं है। कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो छोटे से ड्यूरेशन की एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो छोटी सी ड्यूरेशन की एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दो, वही तुमको उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस मिल जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस को सिंपल तुम ऐसा समझ सकते हो, इंस्टेंटेनियस इज सिंपली द एवरेज ऑफ द स्मॉल इंटरवल, छोटे से इंटरवल की एवरेज। ठीक है, सबको समझ में आया ना? है ना, मतलब कितने भी एग्जांपल्स ले सकते हो। मान लो मैं छत से एक बॉल को फेंक देता हूं, चलो एक छत से मैंने एक बॉल को फेंक दिया, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0, रिलीज किया, और नीचे बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, यहां जाके मैक्सिमम हो जाएगी। मैं तुमको पूछता हूं, बताओ मुझे यहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होती है? तो वो शायद तुम लोग 9th क्लास में याद ही होगा, √2gh करके आ जाता था आपको, तो चलो हम पढ़ेंगे भी अभी, है ना। बट तुमके मैं पूछूंगी यहां उसकी स्पीड कितनी है इस पॉइंट पे? बेस्ट तरीका क्या है तुमको, मैं तुम मुझसे अगर क्वेश्चन पूछ सको एवरेज का, मुझसे पूछ लो सर यहां और यहां के बीच की एवरेज बता दो बस आप, बाकी काम हमारा। मैं आंसर ही बता दूंगा तुमको उस केस में कि भाई इसका इन छोटे से इंटरवल में क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी इतने से टाइम में, तो जो इसकी एवरेज होगी वही इस पॉइंट पे क्या हो जाने वाली है? इंस्टेंटेनियस भी हो जाने वाली। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर तुमको किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो छोटे से ड्यूरेशन की एवरेज मांग लो हमसे, राइट। ये सबको समझ में आ गया? अब ना एक क्वेश्चन करते हैं, अब तुमको सारी चीज कहानी बढ़िया अच्छे से समझ में आएगी। इस एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे पास यहां पे मुझे क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल, तुम पूरा क्वेश्चन लिख लो लाइन के साथ, पूरा लिखो, लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस and its x coordinate varies with time as x is equal to 3t cube, x is equal to 3t cube, ठीक है, 3t क्यूब, t की पावर 3, 3t क्यूब। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा क्या? x इज इक्वल टू 3t की पावर 3, 3t क्यूब। कुछ और बोला था मैंने? अच्छा 3t क्यूब लग रहा था, क्यूब तो दिख तो रहा है, सुना ही नहीं देता। तो वो मूवी का भी डायलॉग ना, इश्क मूवी का सुना नहीं? देखी नहीं तुम लोगों ने? अबे यार, हाँ तुम लोग तो पैदा भी नहीं होगे जब। वो बढ़िया सी मूवी होती है वो ना, ऐसा होता है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में, तो थोड़ा सिचुएशन समझाता, दो बिल्डिंग्स के बीच में ना एक पाइप लगी होती है, देखी हुई है? हैं? हाँ पाइप लगी होती है, तो इधर से दो आमिर खान है उसमें और अजय देवगन है। तो ऐसा होता है कि इधर से कौन कर रहा होता है? हाँ आमिर खान।
आमिर खान ऐसे इसके ऊपर चल के जा रहा होता है एकदम तेजी से पूरा, और ये बिल्डिंग को ऐसे बहुत ऊंचा है, जमीन बहुत ऊंची बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो आमिर खान ऐसे चलते जा रहा होता है, यहाँ अजय देवगन होता है नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से ना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा होता है, पर इधर से एक बंदा जो है वो पाइप को ऐसे काट रहा होता है, ऐसे काट रहा होता है, काट रहा होता है उसको, लोहे की पाइप होती है उसको काट रहा होता है यहाँ से। हाँ हाँ, सब देखा है ना तुमने, ठीक है भाई। तो फिर ऐसा होता है ना कि फिर मतलब इसको आवाज देता है, ये बहरा होता है, सुनता नहीं है इसको। तो भाई ये चलते हुए जा रहा है, बीच बीच में यहां तक पहुंच चुका है। तो ये इसको इसको आवाज देता है, उसको पता नहीं चलता क्या बोलना क्या चाह रहा है ये, उसको ऐसा करके बस वो अपना फिर लग जाता है अपना काम करने। तो वही ये उसको बोलते हैं कि भाई अगर चलो कि सुनाई नहीं देता तो दिखाई तो देता है, ठीक है, कि मैं आ रहा हूं यहाँ से। तो वाली सिचुएशन है कि ठीक है नहीं सुनाई दिया तुमको, क्यों भैया क्यों, दिखाई तो देता है कि ऊपर 3 डाली हुई है पावर। चलो छोड़ो कहाँ चले गए हम। तो मैंने बहुत बार देखी है फिल्म, एक जी सिनेमा पे रोज लगाते थे, जैसे कुछ कुछ चैनल्स कैसे होता है, सेट मैक्स पे सूर्यवंशम चलती है सारा दिन, वैसे जी सिनेमा पे चलती। चलो कुछ नहीं, एक्स इज इक्वल टू 3t क्यूब हमारे पास है कि हमारे पास एक्स टाइम के साथ साथ ऐसे वेरी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अभी ओरिजिन पे है, जब हमने टाइम को स्टार्ट किया ओरिजिन पे। 1 सेकंड के बाद, मतलब जब तुम x 3t क्यूब के हिसाब से वेरी कर रहा है कि t को जब x में 1 डाल दोगे तो x कितना आ जाएगा 3, कि 1 सेकंड के बाद तुमको पार्टिकल कहां मिलता है x इज इक्वल टू 3 पे, मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर मूव कर गया 3 मीटर, अगर वो मीटर में है तो 3 मीटर मूव कर चुका है। अच्छा अब 2 सेकंड्स के ऊपर जब 2 सेकंड t इज इक्वल टू 2 डालना कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2 पे x हमारा 24 आ गया। इसका मतलब अगले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 21 मीटर, पहले सेकंड में कितना कवर किया 3 मीटर, अगले में कितना किया 21। अच्छा t इज इक्वल टू 3 डालना 81, तो मतलब अब एट t इज इक्वल टू, जगह नहीं आगे मैं वहीं पे बना देता हूं कि t इज इक्वल टू 3 के ऊपर x हमारा कितना हो गया 81, तो अगले सेकंड में कितना कवर किया 57 मीटर, पहले में 3 मीटर, फिर 21 मीटर, फिर 57 मीटर, शायद अगले में और भी ज्यादा। मतलब हमारे पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, पहले सेकंड में थोड़ा सा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, मतलब बहुत तेजी से हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है। मतलब डेफिनेटली मेरा पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है और एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन भी शायद बढ़ती जा रही है उसकी, सही है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतना तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको ना सिर्फ ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के ना 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, लिखो जल्दी से। फाइंड फर्स्ट, पहला है फाइंड फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। ऑब्वियसली अगर एवरेज वर्ड यूज किया जाएगा तो ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, 0 से 1 सेकेंड की उन्होंने दे रखी है, ठीक है। सेकेंड है एवरेज एक्सेलरेशन, अगेन सेम ड्यूरेशन 0 से लेके 1 सेकेंड तक। तीसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं अगर तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछूंगा तो ऑब्वियसली वो तो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट देना पड़ेगा, या तो 0 पे या 1 पे या 2 पे या 3 पे। चलो इन्होंने बोल दिया कि 1 सेकेंड के ऊपर, एट 1 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। एंड चौथा है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, सेम। ये 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, हमको ये चारों सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आएंगी अभी, थोड़ा ठीक है, थोड़ा बनाए रखना अपना ध्यान थोड़ा, ठीक है। चलो भी लग जाते हैं काम पे। फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट मैं यहां पे कर देता हूं। पहला पार्ट एकदम सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक। कल ही पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कल हमने, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहां पे तुम चाहे डिस्टेंस भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग डायरेक्ट, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन जा रहा है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। बट ठीक है, कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट लिया हमने 1 सेकंड में 3, तो एवरेज वेलोसिटी
बिटवीन 0 to 1 सेकेंड इज सिंपली इक्वल टू 3, कितना टाइम लगा 13 मीटर पर सेकेंड। सही हो गया। अच्छा सेकेंड पार्ट के लिए ना मुझे ये करना पड़ेगा, देखना इधर ध्यान से देखना, एवरेज एक्सेलरेशन कब 0 से 1 तक, फॉर्मूला क्या था एवरेज का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट 1 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है 1 सेकंड। पर क्या हमको v0 और v1 पता है? वी डोंट नो दैट। हमको क्या पता भाई 1 सेकंड पे कितने से जा रहा था वो, हमें नहीं पता ना। हमें तो ये पता है कि भाई उसकी पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, पर हमको ये तो पता ही नहीं कि वो 1 सेकंड पे कितना था। मैंने तुमको ये बता दिया कि मैं जा रहा हूं, मेरा x इज इक्वल टू 3t क्यूब के हिसाब से मेरी पोजीशन वेरी करती जा रही है, पर मैंने ये थोड़ी ना बताया कि मैं 1 सेकंड में कितनी स्पीड पे जा रहा था। वो हमको निकालना पड़ेगा, और वो निकालने का आइडिया एकदम सेम रहेगा। क्या आइडिया रहेगा कि मैं 1 सेकंड से लेके 1.00000001 जीरो और लगा दो जितने मर्जी, 1 के बीच में क्या निकाल दूंगा, एवरेज। v1 निकल जाएगी। मुझे v0 चाहिए अगर, तो मैं क्या करूंगा 0 से लेके 0.00001 तक। सही है। और अगर सपोज मुझे एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 1 की बजाय 2 से 4 भी पूछ रखी होती, अगेन पहले मैं 2 पे निकालूंगा, 2 से लेके 2.001, और 4 पे निकालूंगा 4.001। मान लो एवरेज एक्सेलरेशन और भी पार्ट्स है इसके, मुझे 5 से 10 सेकंड का पूछा गया, 7 से 8 का पूछा गया, 9 से 10 का पूछा गया, तो फिर ऐसे तो मैं सारा दिन लग जाएगा मुझे। मैं 5 पे भी निकालूं, 6 पे भी निकालूं, 7 पे भी निकालूं, वही सारा मेथड यूज करके। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि हम लोग एक जनरल टी पे निकाल लेते हैं, पहले वेलोसिटी एट टाइम टी निकाल देते हैं, एक जनरल सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला प्रिपेयर कर लेते हैं। 0 पे निकालना होगा, उस फॉर्मूले में टी को 0 डाल देंगे, 1 पे निकालना होगा, उस फॉर्मूले पे 1 डाल देंगे। तो जनरल एक फॉर्मूला बना के रख लेते हैं अपने पास इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। मुझे क्या निकालना, अब मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एवरेज, ये तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, पर ये सॉल्व करने के लिए मुझे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 3 सॉल्व, कि मुझे, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन के लिए मुझे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी चाहिए, मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे पहले 3 सॉल्व करना चाहिए। मैं कभी भी 2 डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सबको ये बात समझ में आ रही है? पहले 1 सॉल्व होगा, फिर 3 सॉल्व होगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने क्या सीखा, अगर मुझे वेलोसिटी एट एनी टाइम t चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था, जल्दी से पीछे देखो, x t प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी अपॉन डेल्टा टी। यही था ना, चेक करो पीछे, वेयर लिमिट इज डेल्टा टी टेंडिंग टू, लिमिट को मैं एंड में लगा दूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं। ठीक है। नाउ जैसे मैंने तुमको पूछा कि 1 सेकंड के ऊपर मेरी पोजीशन क्या है, तुमने चुपचाप टी को 1 डाल दिया ना। मैंने पूछा कि 2 पे तुम्हारा 24 आया, तुमने कैसे निकाला, 2 चुपचाप डाल दिया ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि t प्लस डेल्टा टी पे मेरी पोजीशन क्या है, तो चुपचाप t की जगह क्या रख दो, t प्लस डेल्टा टी। तो चुपचाप ये रख दो कि x दैट इज, वहां पे t प्लस डेल्टा टी डाल दो, 3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब। सबको ये समझ में आ रहा है? और चुपचाप t की जगह t डाल दो, वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज -3t क्यूब अपॉन क्या लगेगा नीचे, डेल्टा। लिमिट साथ में है, मैं बार बार उसको नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जरूरत मुझे एंड में पड़ेगी। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहले सबको a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। बहुत बढ़िया। 3ab क्या होगा, 3t डेल्टा टी, 3ab a प्लस बी दैट इज t प्लस डेल्टा टी। इतना तो आता है ना सर, मुश्किल है वरना। डेल टी क्यूब अपॉन डेल्टा टी, यहां तक समझ में आता है सबको? हाँ जी, क्योंकि प्लस क्यूब है यहां पे, टी की जगह पे डाल दिया मैंने ना, टी की जगह पे टी प्लस डेल्टा टी डाल दिया ना। मुझे ये बताना ना x एट टी प्लस डेल्टा टी, तो मैं टी की जगह क्या डालूंगा, टी प्लस डेल्टा टी। ये बन गया। अब यहां पे देखो 3 इंटू टी क्यूब है और यहां पे -3t क्यूब है, इसको हटा दूं। सही है। कल को ये मत बोल देना कोई आके, सर आपने टी क्यूब से 3 -3t क्यूब कैसे काट दिया, वो 3 से मल्टीप्लाइड है इसलिए काट दिया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं आके फिर मेरे से ना, कोई नहीं। अच्छा अब रिमेनिंग में बचा,
अब तुम्हारा काम ये है ना कि तुम्हें डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। ऑब्वियसली यहां से डेल्टा टी क्यूब है, वो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी स्क्वायर, और अंदर क्या है, ये डेल्टा टी भी उड़ जाएगा, 3t इंटू 3t स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3t इंटू डेल्टा टी, इतना बन चुका है तुम्हारे पास। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिवाइड, डेल्टा टी बस कॉमन लेके हटा दिया, ये बन चुका है तुम्हारे पास। अब तुम लास्ट वाली चीज यहां पे जरूर लिखो, लिमिट। अब तुमको मैं बताता हूं लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब ये होता है कि एक बार डिनोमिनेटर को सारा गायब कर दो, ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर को सारा गायब कर दो, उसके बाद जो न्यूमरेटर बचा तुम्हारे पास, उसमें जिस जिस टर्म में भी डेल्टा टी आता है उसको उड़ा दो, क्योंकि डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो अगर मैं कभी तुमको लिख के दे दूं, सपोज मैं बोलता हूं 10 प्लस डेल्टा टी, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। डेल्टा टी की क्या इंपॉर्टेंस है यहां पे, तो इसमें से जहां जहां डेल्टा टी आता है, कहां कहां आ रहा है डेल्टा टी, यहां पे आ रहा है, यहां पे क्या आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारे पास आ गया 9t स्क्वायर, 3 इंटू 3t स्क्वायर, तो बीटी का एक्सप्रेशन आ चुका है तुम्हारे पास 9t स्क्वायर। यही तुम्हारे लिए क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ चुकी है विद टाइम t। हाँ जी, रुक जाओ, दोबारा मत बोलना, अभी 9t स्क्वायर आ गया। बीटी समझ में आ गया सबको, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी एट 1 कितना है, क्या आंसर दोगे, 9, टी की जगह डाल दो 9 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेलोसिटी एट 0 कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक अब तो हमारा सारे आंसर्स ही निकलते जा रहे हैं। जैसे हमारा पहले वाले का आंसर इसका कितना निकाल दिया था हमने, इसका आंसर कितना निकाला था हमने, 3, पहला हो गया था सॉल्व। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, वो कितना निकल के आ गया हमारा, 9 मीटर पर सेकेंड। ये भी डन हो गया। बी पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जब तुमने निकालनी थी, क्या चाहिए था, v1 माइनस v0। v1 कितना निकाला हमने, 9 माइनस 0 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका भी आंसर निकल के आ गया, कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हो गया डन। ठीक है, मैं एक बार क्विकली रिपीट कर रहा हूं, क्विकली सुन लो, एक बार सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो दोबारा से। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा था x का 3t क्यूब, ठीक है, तो हमने बोला कि मुझे अब यहां पे 4 चीजें सॉल्व करनी है। एवरेज वेलोसिटी तो बड़ा सिंपल है, जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया बाय टाइम, कितना कवर किया हमने, 3 मीटर्स, बाय टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, 3 आ गया, एज सिंपल एज। फिर मुझे चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है पता ही नहीं, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इंस्टेंट्स पे वेलोसिटी पड़ेगी, तभी तो एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगी। तो मैंने कहा उसको सेकंड को छोड़ो, पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आते हैं। उसका मेथड क्या था, vt इज इक्वल टू एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी अपॉन डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी मतलब पोजीशन 3t क्यूब चाहिए, ये है हमारा x एट t, मुझे t प्लस डेल्टा टी पे चाहिए, तो t की जगह क्या डाल देंगे, t प्लस डेल्टा टी, और t पे तो ऑलरेडी है मेरे पास xt। अब लिमिट को सॉल्व कैसे करना होता है, मेथड ये होता है कि तुम पहले डिनोमिनेटर को खत्म करो, ऊपर जो न्यूमरेटर में बचता है, जो भी टर्म्स बचती हैं ऊपर न्यूमरेटर में, उसमें से जहां जहां पे भी डेल्टा टी है उसको हटा दो, रिमेनिंग तुम्हारा आंसर बन जाएगा। वीटी आ गया 90 स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट 1 कितनी है, 9, वेलोसिटी एट 0 कितनी है, 0। कोई पूछे वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स कितनी है, 36 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस समझ में आ गया सबको, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 9 1 सेकंड पे। अब मैंने इसीलिए ना टी के फॉर्म में निकाल लिया है, कितना आसान है। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बताओ 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कितनी है, मैं 4 डालूंगा पहले यहां पे, फिर 5 डालूंगा, मैं सबट्रैक्ट करके 1 से डिवाइड करके एवरेज आ जाएगी। इसीलिए टी के साथ हमने प्रिपेयर कर लिया इसको। समझ में आ गया, ओके। ये डाल के आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, v1 माइनस v0 दैट इज 9 माइनस 0 अपॉन 1 सेकंड, ये भी आ गया। एक ही चीज बची है हमारे पास, एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये भी समझ लेते हैं, पहले ये भी निकाल लेते हैं, फिर आते हैं एक मस्त चीज के ऊपर। दिख रहा है सबको, ठीक है, कर दूंगा मैं बात इसको, ठीक है। इधर देखो,
अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस। मैं इसको भी थोड़ा दूर भगाता हूं, इसकी अब ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देख लेना सब लोग, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है जी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमने क्या सीखा था कि एक्सेलरेशन एट टाइम टी इस बिल्कुल सेम सा प्रोसेस है। क्या था? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस बार बस x की जगह क्या आ जाएगा v, दैट इज v एट t प्लस डेल्टा टी माइनस बी टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यही सीखा ना हमने। अच्छा अगेन ये था तुम्हारा vt, कितना था vt हमारे पास, दोबारा लिख देता हूं, vt इज इक्वल टू 90 स्क्वायर है, 90 स्क्वायर। अब मुझे अगर vt चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहां पे डाल दूंगा 90 स्क्वायर, और मुझे t प्लस डेल्टा टी जब यहां पे डाल दूंगा तो क्या बनेगा 9 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। सबको ये समझ में आ गया? डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सेम टू सेम काम कर रहा हूं और लिमिट को मैं एंड में लगा दूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t इंटू डेल्टा टी, और साथ में क्या लगा हुआ माइनस 90 स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास डेल्टा टी। एंड सिमिलरली फिर से वही काम कर रहा हूं, 90 स्क्वायर को मैं 90 स्क्वायर से हटा देता हूं, यहां से डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा अंदर 9 इंटू डेल्टा टी प्लस 2t, ये बन गया। आखिर का काम जो लिमिट हमारे पास थी, लिमिट क्या थी? डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब क्या करना है मुझे? डेल्टा टी को हटा देना है, क्या बन जाएगा मेरे पास 18t। ये 18t क्या आ चुकी है मेरे पास? एक्सेलरेशन एट टाइम t आ चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, तो a एट 1 सेकेंड कितनी आ गई हमारी? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अज्यूम कर रहा हूं कि मीटर में दे रखा है हमको, तो ए आ गया हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो v निकालने के लिए एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी होता है न्यूमर, यहां पे वी टी प्लस डेल्टा टी माइनस वी टी, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। बट द होल पॉइंट इज, तुम मुझे कितनी गाली दोगे अगर मैं तुमको बताऊं कि ये जो अभी हमने काम किया है ये एकदम यूजलेस है। यूजलेस से मेरा मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम यू विल बी एवर डूइंग दिस वे। पिछले 45 मिनट या फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, हमने जो काम किया है इसको करने की ऐसी जरूरत नहीं थी। क्यों ऐसी जरूरत नहीं थी? सोचो, तुमको मैंने कहां से स्टार्ट कराया ये पढ़ाना? x इज इक्वल टू 3t क्यूब से। मैं बोलता हूं ये मेरी पोजीशन है, मुझे यहां से वेलोसिटी चाहिए इंस्टेंटेनियस। कितनी आई हमारी? हमने पिछली क्लास में या एक क्लास पहले उससे एक चीज पढ़ी थी, 3t क्यूब से 90 स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक टॉपिक पढ़ा था मैथ्स का, डिफरेंशिएशन। क्या होगा करना उसको डिफरेंशिएट 3t क्यूब को? 90 स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना 18t। सो ये जो अभी किया है ये आज के बाद कभी नहीं करना है, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट व्हाई डिफरेंशिएशन इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने करवाया। अच्छी कुछ चीजों को भी तुम तभी अप्रिशिएट कर पाते हो अगर तुम्हें उससे मुश्किल चीज दिखेगी तो, वरना तुम बोलोगे क्या डिफरेंशिएशन करा दी, क्यों इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी। अब समझ में आएगा ना क्या फायदा मिला अपने को। नहीं तो ऐसे कर लो, फिर मैं बोलूंगा नहीं। अरे वही तो बोल रहा हूं, 3t क्यूब को डिफरेंशिएट करो। कैसे डिफरेंशिएट? याद करो ना क्या था कि पावर को आगे लाओ, पावर को कम कर दो, 90 स्क्वायर आ गया, खत्म। उसके बाद 1 डालो, चाहे 2 डालो या चाहे 0 डालो, वो डालते रहना अपने आप। निकाल तो ली 90 स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 डाल दो, आ गया। देखो ना सारा इजी एकदम। तुमसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, वो तो तुमको पता ही था, तो 1 सेकंड में पहले निकाल लिया था हमने। तुमसे पूछा जा रहा है एवरेज एक्सेलरेशन, तुमको उसके लिए क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या? डिफरेंशिएट करके 90 स्क्वायर, टी को 0 डाला 0, टी को 1 डाला 9, 9 माइनस 0 बाय 1, खत्म। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो तो 90 स्क्वायर आया, टी को 1 डाला 9। एवरेज क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब फर्दर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, 90 स्क्वायर को क्या बना 18t, कितने पे पूछा 1 पे, टी के 1 डाला 18 आ गया आंसर। ओरल होंगे सारे क्वेश्चंस।
दिस चैप्टर, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो भी आने वाली है 2-3 दिन में। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। कैलकुलस मतलब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। v को डिफरेंशिएट कर दिया। एक चीज समझो ना, समझो मैं तो, हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखवाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता था? रेट ऑफ चेंज। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? मतलब एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन ही तो मतलब एक्सेलरेशन है। डीवी बाई डी टी ए इज नथिंग। कल करेंगे इसको, सारी चीज दोबारा लिखाऊंगा, अभी तो मुझे यहां तक छोड़ना था, वो सारा दोबारा से करेंगे हम लिख के कि v को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी, x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। मतलब ऐसे तुमको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, कोई बुक में नहीं, वो सीधा डिफरेंशिएशन लिखा हुआ, यहां इसको डिफरेंशिएट हुई। पर वो तुमको मैं पूरा समझा रहा था आज, वो शुरू से हर KFC मैकडी सारा ला के कि हाँ भाई वो आया कहां से, ये सारी बातें हुई कैसे स्टार्ट, समझ आया? कल करते हैं ना इसको, डोंट वरी लिख लो, लिखना तो है ही, पता तो चलना चाहिए कि क्या मेहनत करी है आज हमने। लिख लो, अब सारा नोट कर लो, बैठे रहो। हैं जी? हाँ किससे? पहले डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा ना। अच्छा एक चीज और बताता हूं, एक चीज और सुन लो। पहले ना डिनोमिनेटर को हटाना होता है यहां से, जैसे अक्षित अगेन इज आस्किंग सर डेल्टा टी 0 2 डेल्टा टी, इसी को यहीं पे 0 कर दो भाई, ऐसे नहीं करना, पहले डिनोमिनेटर रिमूव करो तो 2t रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अच्छा एक चीज ये भी समझते हैं ना कि डिनोमिनेटर का खेल क्या है, कहां से आए ये आते हैं, इस पे आते हैं, थोड़ी मैथ्स और समझते हैं आज। नोट कर लेना, टाइम दे दूंगा, क्लास तो होती नहीं है किसी के, तुम लोग किसके बाद कहाँ जाना है तूने? क्यों जाना है? क्यों नहीं गया था? लेट उठा था। तू जा यार हो गया तेरा, बहुत है बस, तूने बहुत पढ़ लिया, ठीक है? नोट कर लिया? क्या ही करना है, नोट भी है ना, जाओ। हाँ जाओ, बहुत बढ़िया भाई, कर लेना उसको, मैं मजाक में बोल रहा हूँ भाई, मजाक करना भी डेंजरस है, उसको सच में लग रहा है कि जरूरत ही नहीं है लिखने की। चल कोई नहीं, अब इधर देख लो, एक चीज समझो प्लीज। देखो जब मैं तुमको यहाँ पे बोलता हूँ, तुम्हारे दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आया हो, पता नहीं ना आया हो, पता नहीं पूछा ही ना हो, या हम पता नहीं सुन ही नहीं रहे हैं कुछ, बट देखते हैं। जब मैं तुमको बोलता हूँ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन, है ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि सर ठीक है, आपने आप कह रहे हो कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट KFC चाहिए तो KFC से लेके मैकडी तक अपनी चेंज ऑफ स्पीड बाय चेंज ऑफ टाइम कर लो। तो आप खुद ही तो बोलते हो कि इतने देर में क्या ही तुम्हारी स्पीड चेंज हो जाएगी, आप खुद ही बोलते हो कि जो चेंज ऑफ स्पीड अपॉन चेंज ऑफ टाइम कर दो। जब स्पीड ही नहीं चेंज होगी उतनी देर में, तो एक्सेलरेशन ही 0 हो जानी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। सोचा ये? मुझे पता था सोचोगे, मैंने कहा चल खुद ही पूछ लेंगे, नहीं तो फिर एंड में मैं खुद ही बता दूंगा इन लोग को, है ना? सही बात है कि सर उतने देर में आप खुद ही तो बोलते हो क्या ही स्पीड चेंज हो जाएगी, अगर क्या ही नहीं चेंज हो रही है तो फिर खुद बोल दो ना भाई कि सीधा सीधा एक्सेलरेशन 0 है, नहीं ना। व्हाट यू आर मेकिंग द मिस्टेक इज मैथमेटिक्स में। थोड़ी सी एक चीज तुमको समझाता हूं यहाँ पे मैं, अगर मैं तुमको कभी बोलता हूं, कम करो तो थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पे, मुझे इस चीज का जवाब देना, ठीक है? इफ आई से 0.0000, बहुत सारे जीरोस बाय वन, मतलब बहुत ही स्मॉल नंबर को जब मैं किसी एक फाइनाइट नंबर, कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 5 से डिवाइड करूंगा तो ये ऑलमोस्ट आंसर कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0। ले भाई ले इसको कर, ऑलमोस्ट लो, ठीक है? ऐसे ना तो करो, ठीक है? ऑलमोस्ट, ठीक, खुश है? तो ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा, सही बात है। इतने छोटे नंबर को तुमने और छोटा कर दिया तो 0 ही है, वो तो क्या ही रह गया अब उसमें, पहले 0 था तुमने और मार दिया उसको। यही तो होता है सोसाइटी में ना, मरे हुए कोई तो मारते हैं लोग, ठीक है? चलो ओके, तो ये हुआ ना। अब इसी को अगर मैं ये बोलता हूं 5 डिवाइडेड बाय 0.00000 इन्फिनाइट जीरोस 1, ये क्या बन जाएगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये भी समझ में आता है कि जब मैं एक फाइनाइट नंबर को बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? इन्फिनाइट। और ऑब्वियसली ना इसको बोल लो 1 अपॉन
इन्फिनाइट, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, ऊपर जाके मतलब बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनाइट बोल सकते हो ऑलमोस्ट इसको। यहां तक तो सही है, ठीक है। पर अब मैं अगर तुमको अगली लाइन में यहां पे लिख के देता हूं 0.0000, बहुत छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बहुत छोटा नंबर, दोनों छोटे हैं, इक्वल पता नहीं, इसको मैं 2 भी डाल सकता हूं, ये भी स्मॉल ही रहेगा। अब आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, हैं जी, हाउ, हाँ सही बोल रहे हो, फिर 0 क्यों आएगा, क्या आना चाहिए इसका आंसर, चलो मान लो इक्वल नंबर ऑफ जीरोस है दोनों के बीच में, क्या आंसर आएगा, हाँ ऊपर 2 है नीचे 1 है और जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस बीच में इक्वल है, क्या आएगा 2 आ जाएगा, वो डबल है वो वाला नंबर ऊपर, क्लियरली इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अगर ये 3 हुआ 3 आ जाएगा, अगर नीचे वाला 6 है 3 और नीचे 6 है 0.5, नीचे वाला अगर कुछ और कर दो, मतलब लेट्स से 1.5 कर दिया, चलो मतलब अकॉर्डिंगली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अकॉर्डिंगली चेंज करते जाओ, है ना। मान लो इसको, ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास लेट्स से 8, तो क्या बन जाएगा 0.25 बन जाएगा। सो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तुम एक बहुत ही छोटे नंबर को एक बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, 25 भी आ सकती है, हाफ भी आ सकती है, 0.25 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। मतलब ये क्या है, दिस इज समथिंग वेरी स्मॉल, पहले वाले को ऐसा लिख देते हैं, ये पहली वाली चीज जो है ना, दिस इज सिंपली समथिंग वेरी स्मॉल डिवाइडेड बाय समथिंग फाइनाइट, इसका आंसर हमेशा कितना रहेगा 0। दूसरा क्या है, समथिंग फाइनाइट डिवाइडेड बाय समथिंग विच इज ऑलमोस्ट 0, इसका आंसर क्या रहेगा इंफिनिटी। बट अगर मेरे पास है समथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो इसका आंसर कितना रहेगा, कुछ एक फाइनाइट नंबर रहेगा, और वो नंबर तुम नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस तुमको एग्जैक्टली पता। देखो है दोनों छोटे, पर कौन ज्यादा छोटा है वो तुमको नहीं पता, दोनों छोटे हैं पर ये इससे डबल छोटा है, समझ रहे हो, तो फिर आंसर क्या बन गया 2 बन गया। दिस इज द होल पॉइंट, कि जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही बहुत स्मॉल क्वांटिटीज बन जाएंगी, तो जो आंसर आएगा ना वो एक फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, 0 भी आ सकता है, इन्फिनिट भी आ सकता है, फाइनाइट भी आ सकता है। तो जब मैं ये चीज बोलता हूं ना कि हाँ भाई मैकडी से केएफसी से मैकडी जाने पे मैंने कुछ ज्यादा स्पीड नहीं चेंज करी, पर टाइम भी तो नहीं ना मैंने ज्यादा लिया, ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, एक फाइनाइट नंबर निकल के आ जाएगा। समझ में आया ये चीज, तुमको ये नहीं पता कि टाइम ज्यादा छोटा है वहां पे कि चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा छोटी है, तो अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास नंबर आ जाएगा एक निकल के। समझ में आया सब कोई पॉइंट, तो इसीलिए बहुत लोग के दिमाग में आया होगा ये वाली जो चीज है कि क्या ही चेंज हो रही है वेलोसिटी, फालतू में एक्सेलरेशन निकाल रहे हो आप, चेंज नहीं हुई ज्यादा वेलोसिटी, पर टाइम भी तो नहीं ना ज्यादा लगा वो चेंज होने में, सो दैट्स द रीजन कि कुछ ना कुछ फाइनाइट निकल के आ जाएगा। समझ में आया सबको, क्या सब ऊपर से जा रहा है आगे, ठीक है। तो कल हम लोग ये क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, बस इस क्वेश्चन में से ही शुरुआत करेंगे, एंड अब फिर मैं बातें करूंगा सिर्फ डिफरेंशिएशन, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे कल हम। ऐसे जैसे 3t क्यूब है, पूरा पेज भर गया, अगर मैं कुछ और बोल दूं लेट्स से 4t स्क्वायर, अब तुमको पता है क्या करना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितनी आ गई 8t, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 8, खत्म। कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, नोट कर लो बस, चलो भाई जा सकते हो। चलो तो हम लोगों ने कल का लेक्चर यहां पे खत्म किया था कि अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 3t क्यूब है, तो पहले हमने पूरा वो मेथड लगा के हमने सॉल्व किया है ना, बट एट द एंड हमने समझा कि यार इतनी मेहनत की जरूरत थी नहीं, अगर तुमको x को यूज करके वेलोसिटी चाहिए तो तुम सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हो, 3t क्यूब को डिफरेंशिएट करके 9t स्क्वायर, अगर तुमको एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम सीधे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो 18t, वो यहां पे हमारे पास बन के आ गया, ये रहा हमारे पास एक्सेलरेशन। तो आज हम लोग इसी चीज को फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर कि अगर मुझे वेलोसिटी एट एनी टाइम t चाहिए, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो उसका मेथड हमने देखा कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 x एट t प्लस डेल्टा t, या सिंपली मैं लिख देता हूं कि डेल्टा x
अपॉन डेल्टा टी, ये देखा। पर हमने ये चीज समझी कि हमको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये किसके बराबर होती है ये चीज, dx बाय dt। ये मैथ्स में यही होता है कि लिमिट ऑफ दिस इज सिंपली इक्वल टू dx बाय dt, डेल्टा x बाय डेल्टा t, वेयर डेल्टा t टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू dx बाय dt। कि वेलोसिटी चाहिए, x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। सिमिलरली अगर तुमको एक्सेलरेशन चाहिए एट एनी टाइम t, ये at लिख सकते हो, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, तो अगेन रेदर देन सेइंग कि तुमको लिमिट चाहिए डेल्टा टी 0 से लेके डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तुम इसी चीज को सिंपली भाषा में क्या लिख सकते हो, dv अपॉन dt। समझ में आया? दैट इज कि अगर तुम पोजीशन को x को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, टाइम, सॉरी क्या मिलता है, वेलोसिटी, और उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। या तुम ऐसा बोल लो कि पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करने से तुमको क्या मिलता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कि पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करने से तुमको एक्सेलरेशन, एक बार करने से वेलोसिटी और फिर उसको एक बार फिर से करने पे एक्सेलरेशन। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज dv बाई dt इज सिंपली इक्वल टू d बाई dt ऑफ v। v क्या है, v इटसेल्फ क्या है, dx बाई dt, और इसी चीज की नोटेशन हम लोग यूज करते हैं d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर मैं x को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी मिलता है, x को दो बार डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्सेलरेशन मिलता है। प्लीज कोई ये मत पूछना कि सर ये d स्क्वायर x dx का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, यार ये एक नोटेशन है, कोई लॉजिक नहीं है कि d का स्क्वायर डाला है मैंने, इट्स जस्ट अ नोटेशन कि d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर का मतलब हुआ कि x को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया। अगर मैं किसी दिन तुमको लिख के दूंगा d क्यूब x अपॉन dt क्यूब, तो उसका मतलब क्या होगा कि मैंने x को टाइम के रिस्पेक्ट में तीन बार डिफरेंशिएट किया। समझ में आ गया? d4x बाई dt4 मतलब x को टाइम के रिस्पेक्ट में चार बार डिफरेंशिएट किया, जस्ट नोटेशन है लिखने की। सबको समझ में आ रही है बात? आई होप इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हमारे पास एक और भी एक फॉर्मूला यहीं से एक बन के आ जाता है, दैट इज हमने अभी सीखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अगर मैं इसी चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा विद dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं, किसी मर्जी चीज से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूं। मैंने dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये dx अपॉन dt क्या था, ये क्या था, dx अपॉन dt v। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं v dv बाय dx। समझ में आ गया? हाँ जी, v स्क्वायर डी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज इसको ये मत बोलना कि v और v का स्क्वायर कर दिया v स्क्वायर d बन गया, यार वो अलग है। dv बाई dx मतलब ये अलग चीज है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कोई तीन अलग चीजें नहीं है कि v d और v को कंबाइन करके v स्क्वायर बना दिया। ये v अलग है, ये dv बाई dx अलग चीज है। ठीक है, सबको समझ में आया? तो मेरे पास एक है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास dv बाई dt, where we can also say it as d square x by dt square, also we can say कि acceleration is equal to v dv by dx। तो कब काम में आएगा dv by dt और कब काम में आएगा v dv by dx, यही सारा अब हम समझेंगे इस चीज को। बेसिकली जब भी तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो टाइम के हिसाब से, जैसे कल मैंने तुमको क्या दिया, x इक्वल टू 3t क्यूब, तो x को टाइम के साथ रिलेट किया था ना, तो तुमको वहां पे dv by dt यूज करने में फायदा मिलेगा। अगर मैं तुमको कभी दे दूं v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो उस केस में तुमको v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v dv बाई dx वो यूज करके दिखाऊंगा। पर इतना समझ में आ गया कि अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, मतलब मुझे ये चीज समझ में आ गई एक बेसिक सी कि मेरे पास ये होता है x v a, मुझे x से v पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, और मैं v को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? पोजीशन v वेलोसिटी ए एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं डिस्टेंस क्यों नहीं बोल रहा हूं या डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोल रहा हूं, एक्स को पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि हर बार मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं अपना x इक्वल टू 10 से x इक्वल टू 15 पहुंचता हूं,
तो मेरी पोजीशन क्या है, 10 और 15 मेरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, पर डिस्टेंस तो मेरा 5 ही रहा ना, या डिस्प्लेसमेंट तो मेरी 5 ही रही। तो पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स क्या है, समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? dv upon dt के बाद आपने कुछ किया कहां पे? ऊपर dv upon dt के बाद d into dx और dt into dx। ये हाँ। कुछ नहीं, मैंने v की वैल्यू यहां से पुट कर दी। v क्या है मेरे, dx by dt। और ये टाइम जस्ट ब्रैकेट में लिखा है कि एट अ फंक्शन ऑफ टाइम, चाहे तुम इसको ना लिखो टाइम, सिंपल v लिख दो, चाहे ये लिख दो। दिस इज जस्ट ए, प्लीज यार, बहुत लोग ना एकदम बेसिक सी कि सर v इंटू टी है, यहाँ पे t कहां गया, वो v इंटू टी नहीं है, वो है v एट टाइम t। चाहे तुम t मत लिखो, यहाँ सिंपल v लिख दो, चाहे तुम इसको सिंपल a लिख दो, ठीक है? ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें अब सीधा, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, इफ x is given as let's say 6 into t to the power 5, मुझे x दे रखा है 6 into t to the power 5, ठीक है? तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा मोशन। तो हमको चार पार्ट्स हैं इसके। फाइंड ए पार्ट, ये फाइंड ए पार्ट है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे, एक टाइम के ऊपर वेलोसिटी तुमसे पूछी जा रही है। दूसरा पार्ट है सेम एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर, ठीक है? थर्ड पार्ट, सी पार्ट, एवरेज वेलोसिटी। ऑब्वियसली अब मैं जब एवरेज पूछूंगा तो मुझे एक ड्यूरेशन देनी पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1 सेकेंड, बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। एंड डी पार्ट है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। ये दे रखा है आपको, ये चार चीजें निकालनी है, जल्दी से ट्राई करो। तो x अगर तुम्हारे पास है तो सबसे पहले यहां से v निकालो। v कितना निकल के आएगा? 30 t टू द पावर 4। और a कितना निकल के आएगा? 120 t टू द पावर 3। सबको समझ में आ गया कि बस डिफरेंशिएट करते जाओ तो अगली अगली क्वांटिटी मिलती जाएगी। तो पहले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे टी की जगह पे डाल दो 2 डाल दो, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2। कितना आंसर आ जाएगा? 480 मीटर पर सेकेंड। इतना ही आ रहा है, बढ़िया। अब एक्सेलरेशन है टी, अब यहाँ पे टी को 2 डाल दो, आई थिंक बन जाएगा 960 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ही बन रहा है ना? ठीक है, वैल्यूज बहुत ज्यादा है, पर हमने तो बस एक आंसर्स निकालने हैं, डोंट वरी अबाउट कितनी एक्सेलरेशन कहां से कर लेगा कोई, वो बस बातें मत करना। 960 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वो 0 सेकेंड के ऊपर कहां पे था हमारा पार्टिकल? 0 पे। प्लीज, मुझे पता है बहुत बच्चे ना यहां से निकालेंगे, गलती मत कर देना। एवरेज वेलोसिटी 0 से 1 तक, 0 पे पार्टिकल कहां पे था? 0 पे। 1 पे हमारा पार्टिकल कहां पर था? 6 पे। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 6। तो बेसिकली 6 माइनस 0, इतना डिस्टेंस कवर हुआ, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, सो दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया? और आखिरी वाला जब निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 पे हमारी वेलोसिटी कितनी है? 30। t इज इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी कितनी है? 0 अपॉन 1, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 1। समझ में आ गया? अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो पोजीशंस निकाल लो, इनिशियल फाइनल, डिस्टेंस आ जाएगा या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी अपॉन टाइम।
ठीक है। और हमको क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पोजीशन इज द बेस्ट थिंग, कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, चाहे वो वापस जाए ना जाए, व्हाट वी डोंट केयर, वो अल्टीमेटली फाइनल और इनिशियल पोजीशन का गैप आ जाएगा तो वेलोसिटी मिल जाया करेगी। स्पीड मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्लीज ध्यान रखना, स्पीड जरूरी नहीं है यहां से मिले, वो बाद में आएंगे उन चीजों के ऊपर, ठीक है। बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन से सिर्फ तुमको डिस्प्लेसमेंट मिल सकती है, वो डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि तुम्हारी डिस्टेंस के बराबर भी हो। मान लो यहां से मैं स्टार्ट करूं, यहां से पहले इधर जाऊं फिर मैं यहां पे आ जाऊं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को यूज करके मैं सिर्फ क्या निकाल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं निकाल सकता मैं उसको भी यूज करके। तो कभी भी ये मत बोलना कि अगर एवरेज स्पीड भी निकालनी है तो ऐसा कर देंगे, ये एवरेज वेलोसिटी के लिए बता रहा हूं मैं अभी। हाँ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी अगर मेरा स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। आएंगे उन चीजों के ऊपर भी बाद में, जब मोशन प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ये सबको क्लियर है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन यहां पे जल्दी से सॉल्व करो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो x इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखो x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ओए चुप चुप चुप, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर -40 + 10, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड पोजीशन, मतलब बेसिकली x फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल when it momentarily comes to rest, when it momentarily comes to rest, कि जब हमारा पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आता है, मतलब थोड़ी देर के लिए जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, तुमको x की वैल्यू फाइंड करनी है जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, उस इंस्टेंट के ऊपर। आई थिंक तुम लोग कर लोगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो, मैं आ रहा हूं। हो गया? तो सबसे पहले तुमको यहां पे एक ऐसा टाइम फाइंड करना है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर उस टाइम को यहां पुट कर दोगे तो पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले यहां से v निकालो, v कितना बनेगा हमारे पास, डिफरेंशिएट करो इसको, 2t -4, सबको समझ में आता है? इसको डाल दो 0 के बराबर, बिकॉज मुझे वो टाइम चाहिए जहां पे मेरा पार्टिकल रेस्ट के ऊपर आ जाए, और t कितना आ जाएगा यहां पे 2, बस t इक्वल टू 2 को उठा के वापस यहां पुट कर दो, तो x कितना आ जाएगा, 6 आ गया सबका। अगर मीटर में दिया तो मीटर, मतलब पार्टिकल हमारा x इक्वल टू 6 पे होगा जब वो मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। समझ आ गई सबको? बस ये क्वेश्चन था यहाँ पे। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो एक चीज और दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं तुमको। मैंने अभी अभी सिखाया, यार बातें मत करो, अभी अभी सिखाया कि हमारे पास एक्सेलरेशन को तुम यहां पे dv/dt भी डाल सकते हो, और तुम उसको v/dv/dx भी डाल सकते हो। तो कब हम लोग v/dv/dx डाल के क्वेश्चंस करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब हमें रैदर देन t दे दिया, जब हमें फंक्शन v या फिर x इन टर्म्स ऑफ t देने की बजाय जब हमको इन टर्म्स ऑफ x दे दिया। मान लो यहां पे क्वेश्चन देखते, लिखो, इफ आई एम गिवन v इज इक्वल टू 2x³ + 3x, v इज इक्वल टू 2x³ + 3x, ये दे रखा है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2, तुमको ये क्वेश्चन आ जाए कि तुमको एक्सेलरेशन पार्टिकल की फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 2। अब यहां पे टाइम का कोई लेना देना नहीं है, टाइम की उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, तो हम लोग इसको सारा के सारा x के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसको कैसे सॉल्व होगा। आई विल सिंपली से कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx, ठीक है। v कितना है हमारे पास, v ऑलरेडी तुम्हारे पास है इन द फॉर्म ऑफ x, जिसको हम लिख देंगे 2x³ + 3x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, dv/dx से। मतलब v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये v है, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, वो तो बड़ा आसान है करना। कितनी बनेगा, 6x²
प्लस 3। ये समझ में आ गया सबको? 6x² प्लस 3, दैट्स इट। 6x² प्लस 3। अब बस कुछ नहीं है, x को यहां पे 2 डाल दो हर जगह पे, चाहे पहले खोल लो इसको, या खोलने की जरूरत नहीं है, x को डायरेक्टली 2 डाल दो। क्या बनेगा x को 2 डाल के? डालना, जल्दी से आंसर निकालना। आई थिंक 594 आना चाहिए इसका आंसर, 594 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करके देखना एक बार। 22 इंटू 27 आ जाएगा। ये वाला ना, मैंने यही बताया कि एक्सेलरेशन के मेरे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक डीवी बाई डी टी भी है कि मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, कि अगर मुझे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखा है 2t³, मैं सिंपल बोल सकता हूं कि मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6t²। समझे? बट अगर मुझे कभी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x³ दे रखा है, सही है, मैं डीवी बाई डी टी कैसे लगा लूंगा? मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि अगर मेरा वेलोसिटी टाइम के साथ दिया होगा, मैं टाइम तभी तो डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ। ये दे तो एक्स के साथ रखा है, तो मैं टाइम के साथ थोड़ी इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, विच इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। अब मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूंगा। अगर टाइम दिया तो टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा, अगर एक्स का फंक्शन दिया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। वो तो यार कुछ नहीं है, ये डीवी बाई डी टी है। करते नहीं थे ऊपर नीचे 5/5 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे रैशनलाइज ऐसे करते हो, ऊपर नीचे मैंने dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये dx बाई डी टी क्या बन गया? ये क्या है? v। इसको डाल दिया v, और रिमेनिंग क्या बचा? dv बाई डी एक्स, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ये v है ना, ये v dv बाई डी एक्स। ऐसे सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आ गया? किसकी वैल्यू? आपने v की तो ले ली थी 2x³ प्लस 3x। वो तो दिया हुआ है मुझे। एंड dv की आपने ली है? dv की नहीं ली है, dv बाई dx की ली है एज अ होल। dx अकेले की कैसे निकाल लूंगा मैं? प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग। dv बाई dx का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी आई? 6x। ये सिर्फ dv नहीं है, ये पूरा dv बाई dx है। समझे? तो ये आ गया हमारे पास 594 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ऐसे एक और बना लो, चलो मैं तुमको बोलता हूं, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड x इफ v इज इक्वल टू 6x4, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलता हूं इफ v इज दिस, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, तो सिंपल बोल देना a इज इक्वल टू v dv बाय dx। v को डाल दो 6x टू द पावर 4, और dv बाई dx कितना आ जाएगा यहां पे? 24x³। तो दैट विल सिंपली मेक इट 24 इंटू 6 कितना हुआ? 144, 144x टू द पावर 7। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया 144x टू द पावर 7। अब किसी ने पूछ लिया x इक्वल 1 पे बता दो, तो x को 1 डाल दो, 2 बेटा पूछना तो 2 डाल दो, एंड सो ऑन, वो निकल जाएगा तुम्हारे पास। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी तुम्हें v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो v dv बाई dx लगाना, जब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो dv बाई dt लगाना। ठीक हो गया? मतलब अगर क्वेश्चन में सिंपल दिया हो कि v इज, अब ये देने की बजाय क्वेश्चन में बोल दिया जाए v इज इक्वल टू 64, अब क्या करोगे? सिंपली एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारे पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, खत्म खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर ऐसा दिया था तो हमको करना पड़ा, एक्स के फॉर्म में दिया है तो हमको ये लगाना पड़ेगा, अगर टाइम में दिया सबसे आसान है, दैट इज डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो